नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख पाठ का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी भाषा अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 किया था, ठीक है ना। तो हमने जाना था कि जो है रेफ की मात्रा किसे कहते हैं और रेफ की मात्रा जो है कितने प्रकार की होती है। बच्चों याद आ गया आपको कि मैंने लिखवाया भी था बुक में, आपको ऊपर लिखा हो था कि रेफ की 5 तरह की मात्रा होती है। रेफ की मात्रा को र की मात्रा है ना, कि एक तो ऊपर री की मात्रा लगती है ना, और एक र सिंपल होता है, एक री की नीचे जाती है, एक र जो है पाँव में आता है और एक र डबल क्रॉस करके ड्रम वाला राष्ट्र वाला है ना, ये रा लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेफ की मात्रा। कौन सी मात्रा है ये? रेफ की मात्रा। रेफ की मात्राएं 5 तरह की होती है बेटे, याद रहेगा आप सब बच्चों को। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट हमने किया था समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना था। यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द यानी कि इसके समान अर्थ बताने, कि इस जैसे मिलते जुलते शब्द और भी होते हैं, है ना। जैसे अवसर को क्या बोलते हैं? मौका, है ना। हुक्म को क्या बोलते हैं? आदेश। बेवकूफ़ को क्या बोलते हैं? मूर्ख, या मूर्ख को बेवकूफ़। मौका को अवसर, आदेश को हुक्म, सबूत को प्रमाण, या प्रमाण को सबूत, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाया। हमने मिलाना नहीं है, बल्कि हमने क से घ तक जो शब्द है उसको हमने इनको साथ आगे लिख देना है, ठीक है। तो अब आता है प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट हमने किया था ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। यहाँ पर जो है शब्द दिए हुए थे, शब्द को हमने जैसे हम लिखते हैं उसको मानक रूप में लिखने की विधि का है कि हम जैसे शुद्ध ऐसे लिखते हैं, लेकिन शुद्ध को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये मानक हिंदी है और ये जो हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है ना। तो खोल कर लिखने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? मानक हिंदी। जैसे हमने यहाँ पे जो है शुद्ध लिखा, शुद्ध में यहाँ पे द जो है वो पूरा लग रहा है और ध आधा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ध जो है वो पूरा है और द आधा है। आधा को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे हलंत लगाया। मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये द जमा में यहाँ पर अ व्यंजन है ना द, तो इसको आधे को दर्शाने के लिए हलंत लगाया। अब पूरा व्यंजन क्या बना? द। द जो है वो क्या है? व्यंजन जो है, आपको बच्चों को एक चीज़ और बताई थी मैंने कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा शुद्ध, बुद्ध, विद्वान, विद्या, क्रोध, बुद्धि, ये शब्द थे ना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि विद्या में दया जो है वो द जमा में य, द आधा और य मिलकर ये विद्या बने, दया बन गया, ये शब्द बन गया विद्या। तो ऐसे हमने इसका प्रयोग किया था। तो इसी प्रकार से क्रोध और बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। हो गया क्लियर सबको? तो नेक्स्ट हम जो है कर रहे थे वो क्या था कि चित्र को देखकर मुहावरा लिखना है। ये चित्र दिया हुआ है, तोता है, हाथ है, तो इसको देखकर हमने मुहावरे को लिखना है। हाथों के तोते उड़ना, इसका क्या है? हाथों के तोते उड़ना, ठीक है, ये मुहावरा है। तो नेक्स्ट है, अब देखो ये थाली बनी हुई है, इसके ऊपर बैंगन पड़ा है, तो क्या बन जाएगा? थाली का बैंगन, है ना। जो एक स्थिर जगह पे टिका नहीं रहता, कभी इधर जिसकी साइड पे फ़ायदा देखता है उस साइड पे हो जाता है, उसको बोलते हैं थाली का बैंगन है जी, ये तो रुढ़क जाता है। और हाथों के तोते उड़ना यानी कि घबरा जाना, ठीक है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 31। इसमें ऊपर है 9 जमा में 2 बराबर 11। 9 2 11 होना, ये मुहावरा क्या बन गया? 9 2 11 होना। हमने यहाँ पे इसका मुहावरा जो है लिख दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट चित्र देखिए। नेक्स्ट चित्र में है अंगूठा दिखा रहा है ये, तो ये मुहावरा क्या बन गया? अंगूठा दिखाना, इनकार करना। और इसके बाद जो है
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। सही शब्द से यानी कि यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं, 2 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प को के द्वारा हमने इसको वाक्य को पूरा करना है। और एक चीज़ और देखिए, इसमें सिर्फ बिंदु का फ़र्क है, नुक्ता। इसको जो नीचे बिंदु लगती है उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। उससे वो जो है उर्दू भाषा के शब्द आ जाते हो, है ना। तो उर्दू भाषा के, लेकिन दोनों में अगर बिंदु है, नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो उसका अर्थ कुछ और है, और जिसमें नुक्ता नहीं है उसका अर्थ कुछ और है। तो आपने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ पे क, घोड़ा डैश दौड़ता है, तेज 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 दौड़ता है। राइट का निशान लगाया, यहाँ पे तेज हमने लिखा, घोड़ा तेज दौड़ता है, कि तीव्र जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट ख, इस तेज का अर्थ क्या है? कि तीव्र। और साधु के चेहरे पर तेज था, यानी कि चमक। ये तेज जो है चमक, साधु के चेहरे पर तेज था, ये सेकंड वाला तेज आएगा, जिसमें नीचे जाके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग, अकबर ने चोर को डैश दी, क्या दी? सजा दी, दंड दिया। सजा का अर्थ क्या होता है? दंड, सजा दी। ठीक है। और घ में क्या है? राजा का महल डैश सजा हुआ था, सजा हुआ था। सजा यानी कि सजावट की हुई थी, राजा का महल सजा हुआ था, इसमें दूसरे वाले में आ जाएगा, जिसमें क्या है? नुक्ता नहीं लगा हुआ। अना है, मुझे डैश से चीनी देना, मुझे ज़रा या ज़रा, ज़रा सी, थोड़ी सी, मुझे ज़रा सी चीनी देना, पहले वाला ज़रा आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट च है, माँ दही डैश भूल गई, जमाना या ज़माना। ज़माना होता है यानी कि पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ हमने बहुत सदियाँ देख ली, है ना, ज़माना। और जब जमाना होता है, जमाना, दही जमाना, है ना। अब यहाँ पर कौन सा आएगा? दही को जमाया जा रहा है, माँ दही जमाना भूल गई, तो जिसमें नुक्ता नहीं लगा हुआ वो जमाना आएगा। ठीक है। नेक्स्ट छ, आजकल डैश खराब है, ये ज़माना है, ये आजकल समय बड़ा खराब है। ज़माना यानी कि समय, तो ज़माना आजकल, ज़माना खराब है। पहले वाले में जहाँ पर नुक्ता लगा है उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से हमने देखा कि नुक्ते वाले और बिना नुक्ते वाले शब्दों में दोनों शब्दों के अर्थ जो है अलग अलग है। अगर एक में नुक्ता लगा देते हैं और एक में नहीं लगाते तो अर्थ जो है बदल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा शब्द जो है नुक्ते वाला है और कौन सा शब्द जो है बिना नुक्ते वाला है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7, कहानी सबसे बड़ा मूर्ख को अपने शब्दों में लिखिए। अब आपने कहानी पढ़ी थी सबसे बड़ा मूर्ख, हम उसको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखेंगे। आपने भी यहाँ से देखकर भी लिख सकते हो, या आप अपने आप खुद लिखने की अभ्यास करना कि मैं पढ़ रही हूँ, आपने लाइन नहीं छोड़कर लिखना, क्योंकि यहाँ पर जो है पंक्तियाँ कम ही छुटी हुई हैं, इसलिए बिना लाइन छोड़े हुए आपने साफ साफ लिखने। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, उसके पास घोड़े थे जो अकबर को बहुत पसंद आए। उसने 1000 अशर्फियाँ और घोड़े लाने के लिए दे दी। यह बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर ने कौन, तो बीरबल ने कहा, अकबर ने बीरबल से कहा, ये गलत लिखा हुआ है,
मूर्ख कौन है? अकबर ने बीरबल से कहा, आप क्योंकि आपने एक अनजान व्यक्ति को बिना सोचे समझे 1000 अशर्फियाँ दे दी। यह सुनकर अकबर को बहुत पछतावा हुआ। ठीक है, और उसे समझ भी आ गया था कि मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कहानी को लिखना है। यहाँ पर जो गलती है आपने इसको नहीं दोहराना, इसको नहीं लिखना। ठीक है, मुझे इसको आपने ठीक से लिखना है और साफ साफ लिखना, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।